जय जगन्नाथ। मंडल कमेटी की बैठक में इस बार बांग्लादेश को लेकर चिंता व्यक्त की गई। पहली चिंता यह थी कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। शेख हसीना के हट जाने से वहां के हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं, यह प्रचार तो पार्टी और गोदी मीडिया ने तत्काल शुरू कर दिया था। बस इस बात पर भी हुई कि आंदोलन का कारण आरक्षण बना या तानाशाही। इस पर सरदार जंडल सिंह का कहना था कि हमारे देश में फिलहाल इस तरीके की परिस्थितियां नहीं है। देश की आधी आबादी कावड़ यात्रा, शिव बारात, रामपथ, कृष्ण पथ, मस्जिदों की खुदाई में व्यस्त है। दूसरा हिस्सा आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है। एक बड़े हिस्से को वक्फ को लेकर आने वाले अध्यादेश में उलझा दिया है। तानाशाही की तो हमें बात ही नहीं करनी है, वरना लोग हमारे तानाशाह की बात करने लगेंगे। हमें यह बताना है कि शेख हसीना साहेब की तरह विकास की मूर्ति थी जो विरोधियों को रास नहीं आ रही थी। ठाकुर अजगर सिंह पता नहीं किस मिनट में बैठे थे, बोले, लोग कहते हैं साहब जिसके गले लगते हैं उसके काम लग जाते हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश वालों को तो देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना तो शपथ ग्रहण में ही मिलकर गई थी। इस पर सरदार जी का कहना था, देखिए हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, हमें इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि जब आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें तो शेख हसीना भी देशद्रोही कहती थी। उन्हें रोकने के लिए दूसरे तरीके तलाशने होंगे। सबसे पहले तो घसीटा-मल की चाय की दुकान पर ही बुलडोजर चलाना पड़ेगा, जो आजकल पढ़े लिखे लोगों का अड्डा बन गया है। प्रभु अपने नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह को सही जवाब दिया कि उनके हाथ भी किसानों के खून से रंगे हैं। शिवराज सिंह की पुलिस 6 किसानों को मार पाई तो दिग्विजय सिंह की पुलिस ने 23 किसानों को मारा। खट्टर साहब की पुलिस तो आंदोलन कर रहे केवल एक किसान को ही मार पाई। ये दाग अच्छे हैं कि तर्ज पर संसद में चर्चा हो रही है। सवाल है किसका खून ज्यादा लाल है। 23 किसान मारने वाले को 6 किसान मारने वाले से यह कहने का अधिकार नहीं है कि उसके हाथों पर लगा खून ज्यादा लाल है। यूं तो एक टेनी भी है जिन्हें अपने हाथ रंगने के लिए पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके बेटे ने यह काम कर दिया। कल्लू कसाई का सवाल था कि जो 800 किसान आंदोलन करते हुए शहीद हुए, उनका खून किसके सर आएगा। इस पर लच्छू सेठ का कहना था, पहलवान किसान अपनी मर्जी से आंदोलन कर रहा था। इस तरह गिनोगे तो फिर किसान आत्महत्या, बेरोजगारों की आत्महत्या, कुपोषण की से मौतें, सभी का खून किसी न किसी सिर मढ़ा जाएगा। सभी सरकारों की नीतियों का नतीजा है। सभी सरकारों के हाथ इनके खून से रंगे हैं, इसीलिए कोई किसी के दामन की तरफ इशारा नहीं करता। लच्छू सेठ ने पहली बार बुद्धिजीवी जैसी बात की। प्रभु, ये राहुल गांधी ने जब से बोला है डरो मत, लगता है अपने ही नेताओं ने डरना बंद कर दिया। यूपी में खुलेआम गुटबाजी सामने आ गई है और गडकरी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर टैक्स कम करने की बात करने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो लगता है बाबा की कुर्सी छीन कर ही दम लेंगे। अपने नेताओं को सहयोगी दलों से कुछ सीखना चाहिए। प्रभु, आपके आदेश के बाद मंडल कमेटी ने लोगों को यह समझाना शुरू कर दिया है कि जब से केंद्र में साहेब की सरकार आई है, महंगाई को नियंत्रण में कर रखा है। यह सुनकर लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं यह भी कह दो बेरोजगारी को नियंत्रण में कर रखा है। लोगों का क्या करें, सच बोल देते हैं। आप तो जानते हैं बाजार में आग लगी है, पहले गुजारा चल जाता था, अब नहीं चल पा रहा। कार्यकर्ता अंदर से डरा है। लोगों को बहकाने वालों से जब घर वाले सवाल करते हैं तो जवाब देते नहीं बनते। महंगाई बहुत बुरी है जो आम आदमी को मारती है। यह मार उस वक्त और भयानक हो जाती है जब वह अपने सामने ही अपने परिवार को भूख से तड़पते देखता है। फिर उसका सरकार पर से भरोसा उड़ जाता है। जब भरोसा उड़ जाता है तो न विकास का झुंझुना काम आता है न धर्म का। लोगों का सैलाब सड़क पर उतर कर आता है और जनता राजा का फैसला अपने हिसाब से सुनाती है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक। नमस्कार।